नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी के बारे में। देखिए, इंडिया की पॉपुलर कंपनी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए, गवर्नमेंट सेक्टर में जितने सारे कंपनीज़ हैं, मतलब गवर्नमेंट के मतलब प्रोमोटर के हिसाब से गवर्नमेंट जहाँ-जहाँ पे है, तो वो सारे कंपनीज़ को मैं हमेशा अवॉइड करके चलता हूँ। सिर्फ कुछ ही कंपनीज़ के ऊपर मैं काम करता हूँ। उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, उसके ऊपर मेरा अच्छा खासा मतलब इंटरेस्ट भी है और अच्छा खासा मैं इस कंपनी के ऊपर काम भी करता हूँ। तो जिस कंपनी के बारे में आज चर्चा कर रहा हूँ, सबसे पहले उस कंपनी का नाम देख लेते हैं। उस कंपनी का नाम है आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो क्वेश्चन ये है कि मैं गवर्नमेंट कंपनी को तो अवॉइड करता हूँ, तो मैं आईआरएफसी को क्यों चूज किया एंड आईआरएफसी के ऊपर क्यों कंटिन्यू करता हूँ? उसके पीछे मेनली रीजन है इस कंपनी का परफॉर्मेंस और इस कंपनी का फ्यूचर विजन। तो एक बार मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो आपको पूरा का पूरा क्लियरली सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बता दूं आरएफसी काम क्या करता है। तो एक्चुअली आरएफसी का मेनली जो काम है वो देखा जाए तो फाइनेंस के ऊपर है। और रेलवे के जितने सारे कंपनीज है, उस सारे कंपनीज को वो क्या करते हैं, लोन देने का काम करते हैं, फाइनेंस देने का काम करते हैं। तो इस कंपनी का अगर मैं एक बार पेयर ग्रुप से बात करूँ तो देखिए, जितने सारे फाइनेंस कंपनी है और वो भी टर्म्स मतलब लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो लोन देते हैं, उसके हिसाब से आईआरएफसी नंबर वन है। और इसका मार्केट कैप भी बहुत बढ़िया है, 1 लाख मतलब 82,000 करोड़ के आसपास है। तो ओवरऑल अच्छा खासा एक मार्केट कैप लेकर चल रहा है। हाँ, कुछ वीकनेस है, कुछ पॉजिटिविटी भी है। सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले मैं कंपनीज के ऊपर जो ग्रोथ है उस ग्रोथ के बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए, रेलवे के ऊपर बजट के ऊपर बताया गया था। देखिए, यूनियन बजट जो 2024 में बताया गया, रेलवे कैपेक्स आप मार्जिनली टू 2.65 ट्रिलियन रुपीस के आसपास है। मतलब रेलवे के ऊपर बहुत ज्यादा यहाँ पे कैपेक्स अनाउंसमेंट किया जा रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी कैपेक्स किसके ऊपर किया गया है, अराउंड 1.08 ट्रिलियन जो है, वो बेसिकली कैपेक्स यूज किया है सेफ्टी के लिए। वर्क इन लाइन्स मतलब लाइक कबोज, साथ ही साथ रिपेयरिंग एंड साथ ही साथ ओवर मतलब और जो ओल्ड लाइन जो है उसको चेंज करने के लिए इस तरीके से डिसीजन लिया गया। तो देखिए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आया कि सर रेलवे तो इतने सारे काम कर रहा है, फिर भी इतने सारे एक्सीडेंट भी हो रहा है। देखिए, ये मेरे हाथ में तो नहीं है किस कारण की वजह से एक्सीडेंट हो रहा है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर डेवलपमेंट करने के लिए ही रेलवे के ऊपर बजट पेश किया गया है। तो शायद फ्यूचर में वो चीज़ें देखने को ना मिले, क्योंकि ना मिले ही तो अच्छा है। क्योंकि लोगों का अगर मतलब ध्यान होता है तो बहुत बड़ा दिक्कत भी होते हैं हर फैमिलीज का। तो ये ध्यान देना रेलवे का काम है। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिविटी इसी कारण की वजह से लगा, क्योंकि रेलवे के ऊपर बजट बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर ग्रोथ भी बढ़ेगा। साथ ही साथ देखा जाए तो आईआरएफसी का जो ग्रोथ है वो किस तरीके से हो रहा है। देखिए, आईआरएफसी का जो कैपेक्स है, देखिए आईआरएफसी बता रहा है कि फंडिंग हाई स्पीड, मतलब हाई स्पीड रेलवे लाइन के ऊपर वो फंडिंग डिक्लेयर कर चुके हैं। मतलब हाई स्पीड जो ट्रेन चलने वाला है, बुलेट ट्रेन जो चलने वाला है, उसके ऊपर फंडिंग आरएफसी यहाँ पे कर चुके हैं, फंडिंग इशू कर चुके हैं। जो जो कंपनी बुलेट ट्रेन के ऊपर काम करेंगे, उसको भी फंडिंग आरएफसी करने वाला है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो सपोर्टिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के ऊपर भी आरएफसी काम करने वाला है। साथ ही साथ एक्सप्लोरिंग नॉन कन्वर्टेबल्स, मतलब नॉन, यहाँ पे देखा जाए तो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, मतलब जो कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, जो पावर सोर्स है, वो सोलर में एंड विंड पावर में कन्वर्ट किया जाएगा रेलवे नेटवर्क्स के ऊपर। इसके ऊपर भी आईआरएफसी काम कर रहा है। तो देखिए, आज जो गाड़ियां चलते हैं, इंडिया में जो गाड़ियां चल रहा है वो टोटली कोयला के माध्यम से। मतलब कोयला के माध्यम से, मतलब देखिए, कोयला से पावर जनरेट किया जा रहा है और उसी से पावर लाइंस को मतलब पावर दिया जा रहा है और वही पावर से ट्रेन चलते हैं। तो आज वो प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके चेंज होने वाला है, क्योंकि अभी सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम होने वाला है, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम होने वाला है। तो सीधा सीधा इसका भी आरएफसी का फायदा मिलेगा। साथ ही साथ मतलब फाइनेंसिंग जो नॉन रेलवे प्रोजेक्ट, मतलब रेलवे के प्रोजेक्ट को छोड़कर भी अलग अलग प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। देखिए, स्टेशन डेवलपमेंट, साथ ही साथ पोर्ट डेवलपमेंट, साथ ही साथ लॉजिस्टिक पार्क्स के ऊपर, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर भी आईआरएफसी लोन देने वाला है। तो सीधा सीधा कहूँ कि आईआरएफसी के ऊपर एक बहुत बड़ी बात है अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ करने के लिए। देखिए, आईआरएफसी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द नेशनल रेल प्लान। तो नेशनल रेल प्लान विजन 2024 के हिसाब से भी उसके ऊपर भी इन्वॉल्व है, which includes projects such as 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, मल्टी ट्रैकिंग एंड साथ ही साथ देखा जाए तो
अलग-अलग रूट्स के लिए मतलब अपग्रेड करने के लिए स्पीड दिल्ली टू आप देख सकते दिल्ली हावड़ा, दिल्ली मुंबई इस तरीके से रूट को स्पीड ट्रेन चलाने के लिए जो प्रोजेक्ट के जरूरत होगा उसी प्रोजेक्ट के ऊपर आईआरएफसी भी काम करेंगे। तो मैं इस तरीके से पॉइंट्स में इसीलिए सारे शेयर कर रहा हूँ क्योंकि किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले उसका फ्यूचर विजन को पहले देखना पड़ेगा। क्या उसका विजन सही है? क्या वो उसी विजन में काम कर रहा है जिस विजन में इंडिया का ग्रोथ होने वाला है, कंपनी का ग्रोथ होने वाला है? तो मुझे वही पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिला जो पॉइंट्स इस कंपनी का भी ग्रोथ कराएगा और देश का भी ग्रोथ होने वाला है। तो चलो अभी कंपनीज के ऊपर कितना पॉजिटिविटी है वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ तो इंडस्ट्रीज पी रेशियो कंपनी के पी रेशियो सेम टू सेम है। आरओसी आरओई दोनों ही मुझे हमेशा फाइनेंस कंपनी के ऊपर आरओई देखना है। अगर 15% के ऊपर हो तो बेस्ट माना जाता है, 13% है ऑलमोस्ट आसपास है, चलो ठीक ठाक है। कंपनी के डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 7.83 के आसपास इसका डेप्थ है। देखिए फाइनेंस कंपनी है वो तो डेप्थ लेकर ही काम करेगा, फ्री डेप्थ में तो वो काम नहीं करेगा, इस बात को याद रखना। प्रोमोटर होल्डिंग 86% के आसपास देखने को मिला। अभी एक चीज को ध्यान रखना, कंपनी के ऊपर जो डेटा देखने को मिला उस डेटा के अकॉर्डिंग में अगर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो सेल्स देखिए, कंपनी के सेल्स देखिए 4,600 करोड़ 2021 में था, 5,800 करोड़ 2022 में बने, 6,700 करोड़ 2023 में बने, 6,900 करोड़ अभी 2024 में बने। तो कोई भी एक साल आपको ऐसे नहीं लगेगा कि कंपनी में खराब रिजल्ट आया है। अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे देखने को मिला है। एक्सपेंस इंटरेस्ट सब कुछ मिटाने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया 1500 लेकर 1700 बने, फिर से 1500 बने और इस बार 1600 बने। तो प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा सा वोलेटिलिटी है, कोई बात नहीं। कंपनी एक रेंज के हिसाब से प्रॉफिट कर रहा है, यही खासियत पॉइंट है। साथ ही साथ कंपनी के अगर मैं डेटा देखूं तो देखिए कंटिन्यूसली कंपनी लास्ट 3 ईयर्स 5 ईयर्स एंड 10 ईयर्स में कंपनी 19% से 20% के ऊपर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन किया। करंट जो ईयर चल रहा है यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन और सेल्स मार्जिन कम हो गया जिसके चलते शेयर प्राइस में करेक्शन हुआ। तो यही करेक्शन मुझे एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से दिखा, तो वो अपॉर्चुनिटी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आपको मैं यहाँ पे कंपनी का ग्रोथ दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी एक साल में 80% का रिटर्न और लास्ट 3 ईयर्स में 80% के एवरेजली सीएजीआर दे रहा है। तो सीएजीआर 80% का रिटर्न का मतलब आप सोचिए किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। तो कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए 14% लास्ट ईयर में और 15%, 3% सॉरी 3 ईयर्स में 15% और 5 साल में 14%, 10 साल में 13%। तो ओवरऑल बात करें कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। अभी देखिए फाइनेंस कंपनी है तो इसमें हर साल कर्जा बनना चाहिए था। यहाँ पे दिक्कत वाला बात ये हो गया कि लास्ट 2 ईयर्स में जो कर्जा लिया था, लास्ट 2 ईयर्स में जो कर्जा लिया गया था उससे थोड़ा सा कम कर्जा इस बार लिया गया, मतलब कर्जे के अमाउंट थोड़ा सा कम किया गया। देखिए फाइनेंस कंपनी अगर खुद के कर्जे को कम कर रहा है इसका मतलब वो लोन भी दूसरों को कम देंगे। तो लोन कम देने का मतलब होगा वहां पे थोड़ा सा मतलब कंपनी का अर्निंग में दिक्कत आने वाला है। तो इस बात को आपको याद रखना है। बाकी तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए, प्रोमोटर ने माल नहीं बेचा तो इसलिए इंस्टीट्यूशन ने खरीदारी नहीं किए, इसलिए एफआईएस और डीएस के पास 1% का होल्डिंग है, बाकी पब्लिक के पास होल्डिंग है। तो प्रोमोटर जब माल बेचेंगे सीधा सीधा इंस्टीट्यूशन इस कंपनी को खरीदारी करने वाले हैं। अभी चलो कंपनी के चार्ट के ऊपर एक बार झलक देख लेते हैं। अगर मैं आरएफसी के चार्ट को देखूं तो मैं एक बार 1 डे का चार्ट पैटर्न ओपन कर लेता हूं तो और भी आपको देखने में आसानी होगा। तो कुछ इस तरीके से पैटर्न्स देखने को मिला और मैं एक बार सारी चीज ऑफ कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है। देखिए मुझे जो यहाँ पे पैटर्न्स देखने को मिला मैंने आपको ये भी शेयर किया था। इस पैटर्न्स के अकॉर्डिंग कंपनी कंटिन्यूसली जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है वो सीधे सीधा सीधा 120 तक आने वाला है। अभी 120 तक क्यों आने वाला है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो लोअर साइड लेवल्स है, यहाँ पे जो लोअर साइड का इसका सपोर्ट जोन है वो किस सपोर्ट जोन तक आया है, वो सपोर्ट जोन है 120 रुपीज के आसपास। तो यहाँ पे देखिए इस पैटर्न में यहाँ पे हाई हुआ था, यहाँ पे हाई हुआ, यहाँ पे हाई हुआ। इस तीनों हाई को मैं अगर कनेक्ट करूँ तो यहाँ पे कब बने, उसके बाद हैंडल, उसके बाद हैंडल, मतलब कप के बाद 2 बार यहाँ पे हैंडल पैटर्न बन चुके हैं। और इसी पैटर्न्स को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया, रिटेस्ट भी किया। तो रिटेस्ट करने के बाद तो उसको बाउंस बैक करना चाहिए था, हुआ कुछ ऐसा कंटिन्यूसली गिर रहा है। तो ये गिरना तो पड़ेगा ही क्योंकि इतने दिनों से जो भाग रहे थे कभी ना कभी तो वो रुकने वाले थे और मार्केट में पहले से ही डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसके अगेंस्ट में कंपनी के ऊपर एक करेक्शन तो माहौल देखने को मिल ही जाएगा। तो मैं सीधा सीधा कहूँ करंट जो लेवल्स है, करंट लेवल से अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं जहां तक मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूं वो लेवल निकल कर है 85% के आसपास। तो 85% कोई छोटा मोटा परसेंटेज तो है नहीं।
तो ज़रूर इस कंपनी को मैं कंटिन्यू करूँगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डायरेक्टली बाय सेल मत कर लेना, क्योंकि मेरा कोई मकसद ये नहीं कि मैं आपको बाय सेल करा पाऊँ। मेरा मकसद यही है कि मैं आपको सारी चीज़ समझा पाऊँ और उस समझने के बाद ही आप खुद के डिसीज़न खुद ले पाएँ। तो किसी भी डिसीज़न लेने से पहले आप किस फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ एक बार बातचीत ज़रूर कर लेना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।